अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू स्टार्स विद एज के विद अनदर एपिसोड। जैसे कि आपके इल्म में है, हम इस सेक्शन में आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं। फ्यूचर में भी हम ऐसे हेल्पफुल सेशंस और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ। आज का एक स्पेशल सेशन है हमारे साथ, और हमारे साथ कराची से हैं शहला फरहान और फरहान नबी खान साहब, जो कि रन कर रहे हैं किडी कोव को। सो इनसे मिलते हैं और इनके बारे में भी और इनके सेटअप के बारे में भी जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच जी आप दोनों का कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने हमें ये मौका दिया अपने इस लाइव सेशन में आने का और लोगों को बताने का कि हम क्या कर रहे हैं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह आपका 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 जो काम है, आपका जो ये दीन है, लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे और ये पूछ के कि किडी को क्या है और आप लोग कहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि अब तो ये पूछना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं और कब से काम कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। जी, किडी कोव एक्चुअली इट्स अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग चैलेंजेस। हमारी पहले स्टार्ट हमने जो किया था दैट इज़ 4 इयर्स बैक। और हमारा पहले था कि हम सिर्फ बच्चों के लिए कर रहे थे जो स्पेशल नीड्स के थे। उसके बाद मैंने आहिस्ता-आहिस्ता हमने इसको इंक्लूसिव सेटअप शुरू कर दिया है। हमारी गुलिस्तान जौहर में थी पहले ब्रांच, जो अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने इन कोलैबोरेशन विद स्कूल हेक्स स्कूल उनके साथ बहादुराबाद में स्टार्ट किया है। तो जिसका सेशंस जो है अगस्त से शुरू हो जाएंगे। उसमें हमारा ये एम है कि बच्चों को सर्विसेज हम देते हैं जिसमें थेरेपीज भी इंक्लूडेड हैं और स्कूलिंग भी है। और बच्चों को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी हम दे रहे हैं जिसमें हम बच्चों को व्हेन दे आर रेडी हमें लगता है तो हम उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स के लिए रेफर करते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि थेरेप्यूटिक सर्विसेज दे रहे हैं, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए भी जो कि किसी न किसी चैलेंज में हैं, तो अगर हम पूछना चाहें कि किस किस्म के चैलेंजेस वाले बच्चों को आप लोग डील कर रहे हैं, और एज ग्रुप भी क्या कुछ फोकस रखा हुआ आप लोगों ने? देखिए हमारे पास मोस्टली जो है एडीएचडी हैं, ऑटिज्म के होते हैं बच्चे, डाउन सिंड्रोम भी हम डील कर रहे हैं, डेवलपमेंटल डिले, और हमारे पास जो है डिस्लेक्सिक बच्चे भी आते हैं, डिस्लेक्सिया जिनको होता है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ वैसे तो हमने 15 इयर्स रखी है क्योंकि बहुत से बच्चे जो 15 इयर्स में भी हमारे पास आते हैं, उससे अबव हम नहीं डील करते। और अगर ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं तो फिर हम उनको इवनिंग प्रोग्राम में मूव कर देते हैं जहाँ हमारे रिमीडियल्स होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास बच्चे आते हैं, डायग्नोसिस के साथ भी आते होंगे, विदाउट डायग्नोसिस भी आते होंगे, तो यहाँ पे सर्विसेज होती हैं डायग्नोसिस की, या उसके लिए कुछ प्रोफेशनल आपने शॉर्टलिस्ट किए होते हैं, वहाँ रेफर करते हैं, कैसे करते हैं काम? जी, हमारे पास बच्चे जो डायग्नोसिस के साथ आते हैं तो हम उनको केटर करते हैं, लेकिन जो बच्चे डायग्नोसिस के साथ नहीं आते हैं फिर उनको हम रेफर करते हैं कि वो अपनी असेसमेंट करवा के आएँ। उनके लिए हम उनको काज़िम ट्रस्ट, आईसीपी, डाओ रेफर करते हैं। वो जब असेसमेंट करवा कर आते हैं तो फिर हम उसके साथ उनके हम उनको देख के फिर हम उनका एक आईपी बनाते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डायग्नोसिस होगी तो हम उनको डील कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है फॉर डायग्नोसिस, सो दैट इज व्हाई वी रेफर देम। तो जो आपका पहला सेटअप था उसमें, और जो नया सेटअप है वो किसी स्कूल के साथ आप है, तो दोनों में ऑपरेशन का कुछ फ़र्क है? फॉर एग्जांपल बहुत से सेंटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वन ऑन वन पे काम कर रहे होते हैं, तो थेरेपीज़ दे रहे हैं, वन ऑन वन दे रहे हैं। कुछ जगहों पे स्कूल का सेटअप है तो क्लासेस, ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं। आपसे अगर मोड ऑफ ऑपरेशन पूछना चाहूँ मैं, तो उसको थोड़ा सा बता सकेंगे कैसे करते हैं? जी, हमारा एक्चुअली इन अ वे प्रॉपर स्कूलिंग है जिसमें हम ग्रुप्स में बच्चों को लेते हैं। वन ऑन वन सेशन के लिए भी हमारे पास रूम होता है क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको वन ऑन वन सेशन चाहिए होता है। बट वंस दे आर यूज्ड टू
द एनवायरनमेंट, फिर हम उनको कोशिश करते हैं 2 बच्चों के साथ बिठाने ग्रुप सेटिंग में, बिकॉज़ दे हैव टू सोशलाइज़, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा इसी तरह होता है, हमारा जो जौहर में भी है वो एक प्रॉपर स्कूल सेटअप है, जिसमें हम बच्चों को ग्रुप में भी बिठाते हैं, और अगर उनको वन ऑन वन एकेडमिक्स चाहिए होता है तो फिर हम उनको वन ऑन वन रूम, हमारा एक जो बना हुआ है रिसोर्स रूम, हम उसमें ले जाके उनको वन ऑन वन काम करवाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ भी है बहादुराबाद में द सेम। ओके, ठीक है जी? राइट राइट। तो एकेडमिक्स के साथ जो थेरेपीज हैं, अगर मैं सेग्रीगेट करना चाहूँ फॉर एग्जांपल, कि कौन कौन सी थेरेपीज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए अभी हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी भी है। तो अभी हम बिहेवियर थेरेपी के लिए किसी को नहीं कह रहे, लेकिन स्पीच और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ओके, स्पीच ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो हमने ये देखा और सुना है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए अलग से स्पेस भी चाहिए होती है, कुछ खास इक्विपमेंट वगैरह भी उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उन थेरेपीज़ के लिए। जी, तो हाउ वेल इक्विप्ड इज किडी कोव एज फार एज ओटी इज कंसर्न? अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इक्विप्ड। हमारे पास सारी चीजें हैं बच्चों के लिए जो हमें ओटी में यूज होती हैं। हम्म। तो ये वो सारे बच्चे हैं जो आपके पास सर्विसेज लेने आते हैं, तो क्या किडी कोव ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है अपने क्लाइंट्स को? नहीं जी, हमारी अभी कोई ऑनलाइन सर्विसेज नहीं है, अभी हम सिर्फ स्कूल पे ही फोकस कर रहे हैं एट द मोमेंट, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा तो ज़रूर करेंगे। हमारा इरादा तो है करने का, खास करके इंटरनेशनल, बट इंशाल्लाह देखें होगा तो ज़रूर आपको बताएंगे। ठीक है? राइट। अच्छा, हम किडी कोव के बारे में काफ़ी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी चाहूँगा कि आपके बारे में भी थोड़ा, हमें बहुत से लोग जानते भी हैं आपको, और नए नए पेरेंट्स भी आते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके बारे में भी हमें थोड़ा पता लग जाए, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ किस साइड की है, ताकि जो नए लोग हैं उनके इल्म में भी इजाफा हो जाए। ज़रूर जी। जी, मैंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में किया है। आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड अ स्पीच थेरेपिस्ट एंड आल्सो स्पेशल एजुकेटर। मैंने किया है मास्टर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी एज अ स्पेशल एजुकेटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेसिकली जो मेरा फोकस होता है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे होता है एंड स्पीच थेरेपी। राइट। अच्छा, अगर हम बैक टू किडी कोव के हम ये पूछना चाहें कि हर सेंटर हमें, बहुत से सेंटर्स हमें बताते हैं कि हमारे सेंटर की ये मुनफरिद खुसूसियत है, यूनिक फीचर है कोई। तो अगर हम किडी कोव के बारे में पूछना चाहें, तो क्या कोई ऐसा फीचर हमारे साथ शेयर करेंगे आप? जी, हमारे पास सबसे बड़ी ये फैसिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जो अंडर प्रिविलेज भी होते हैं, तो हम उनको भी केटर करते हैं, उनको वही सर्विस देते हैं जो हम रेगुलर फीस पे पेरेंट्स को देते हैं। ये नहीं होता कि अगर हमें वो पे नहीं कर सकते तो हम उनको वो सर्विसेज ना दें। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास स्टाफ माशाल्लाह होगा, आता रहता होगा, और जी। सर्व करने के बाद जाता भी होगा। तो जब आप लोग कोई भी स्टाफ मेंबर, टीम मेंबर ऐड कर रहे होते हैं, तो डिग्रीज, एक्सपीरियंस तो एक लाजमी चीज़ है कि वो देख ही रहे होते हैं। तो इसके अलावा भी कोई ख़ास बात आपको चाहिए होती है, या ऐसी खसूसियत चाहिए होती है अपने टीम मेंबर में? बिल्कुल, एक्चुअली हम जब स्टाफ हायर करते हैं, डिग्री के अलावा हम ये भी देखते हैं कि टीचर में कितना पेशेंस है। टीचर हो या थेरेपिस्ट हो, जो भी है, कि वो बच्चों को डील करती है या नहीं करती। क्योंकि बहुत से टीचर्स होते हैं जिनमें इतने पेशेंस नहीं होते इन बच्चों के साथ। वो आ तो जाते हैं काम में इस फील्ड में, लेकिन दे डोंट हैव द पेशेंस। दिस इज व्हाट आई सी कि टीचर बच्चों को हैंडल कर सकती है इन अ वेरी लविंग मैनर, या उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट है कुछ, क्योंकि इन बच्चों के साथ यू हैव टू डील वेरी टैक्टफुली। आप इनके साथ वो नहीं कर सकते जो आप नॉर्मली बच्चों को आप स्कूल में करते हैं। हमारे यहाँ हम इन चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं कि टीचर्स जो हैं बहुत पोलाइट हो बच्चों के साथ, और उनके साथ अच्छी तरह इन लवेबल मैनर काम करें। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, हम्म। और ये हम स्ट्रिक्टली बोल भी देते हैं टीचर्स को कि हम यहाँ पे ये चीज़ों को बहुत फोकस करते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर देखा जाता है डिग्री के साथ साथ। मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट थिंग है वो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि पोलाइटनेस सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। अगर कोई पोलाइट नहीं होगा तो बच्चा वैसे ही उनसे डर जाएगा। तो पोलाइटनेस कम फर्स्ट, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। टीचर को पोलाइट होना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए।
और उन जो स्टाफ मेंबर हैं उनकी रेगुलर ट्रेनिंग या अपग्रेडेशन ऑफ देयर एजुकेशन या सर्टिफिकेशन वाइज, या क्योंकि नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, रिसर्चेज आती रहती हैं, तो उस पर कितना बिलीफ है आप लोगों का कि जो स्टाफ हायर होता है उसको रेगुलर उसकी ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है, उस पर भी फोकस रखते हैं? जी, हमारी पूरी कोशिश होती है हम फोकस करें। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जो दूसरा मतलब कि मेन स्ट्रीम स्कूल में मैं ऑलरेडी कर रही हूँ रिसोर्स टीचर की काम करती हूँ, तो मेन स्ट्रीम स्कूल में भी प्रोवाइड रिसोर्स टीचर्स। तो जब मैं एक वर्कशॉप देती हूँ रिसोर्स टीचर्स को ट्रेनिंग का, तो उसमें मेरी स्कूल की टीचर्स भी मौजूद होती हैं, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द मटेरियल एंड हाउ टू वर्क विद द चाइल्ड विद द मटेरियल। अच्छा, एक सवाल जो कि कांस्टेंट ट्रेनिंग हमारे चलते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल जो कि बहुत कॉमन है और रोज ही आपका वास्ता पड़ता होगा उससे, कि हाउ एक्सपेंसिव किडी कोव इज। आपने ये तो बता दिया कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको भी आप बहुत हद तक अकोमोडेट कर रहे हैं, तो जो पे कर सकते होते हैं उनके लिए कितना एक्सपेंसिव या इकोनॉमिकल है किडी कोव में सर्विसेज लेना? आई थिंक किडी कोव इज वेरी इकोनॉमिकल। हम जो है इतना ज़्यादा नहीं चार्ज करते। हमारी बहुत मिनिमम है, जिसमें हम एक थेरेपी पेरेंट्स को उसमें ऑलरेडी देते हैं, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है। तो इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव एंड पेरेंट्स कैन यू नो कम एंड दे कैन गो फॉर द एडमिशंस, क्योंकि हमारे इतना नहीं है। हमारे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं, वो ये भी कहते हैं कि हम एडमिशन फी नहीं दे सकते, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वेव ऑफ कर दें या कम से कम कर दें। हमारे यहाँ फीस स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो हम स्ट्रिक्ट नहीं है, और ना ही एक जो चीज़ है वही है, हम वी आर फ्लेक्सिबल इन आवर फीस स्ट्रक्चर। क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि नहीं दे पाते, उनकी इतनी अर्निंग नहीं होती कि वो बच्चों को बच्चों को पढ़ाना भी है लेकिन वो नहीं करते, तो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स आवर फीस स्ट्रक्चर। तो हम लोग बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड हमारे साथ होते हैं बच्चे जो हैं काफ़ी, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं जो पे नहीं कर पाते ज़्यादा, तो हम उनको भी कैटर कर रहे होते हैं, प्रोवाइडिंग देम द सेम फैसिलिटी जो हमें फीस पे कर रहे हैं। और इवन जो फीस पे करते हैं उनके लिए भी बहुत इकोनॉमिकल है। इट्स नॉट कि Okay. हमें बहुत ज्यादा फीस है हमारी। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत से सेंटर्स में पेरेंट्स को शिकायत होती भी है, कुछ जगहों पे जायज़ भी है, कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे लोग कम तवज्जो देते हैं, एंड सेकेंडली पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड करते हुए नज़र आते हैं कि हमें सेशन ऑब्जर्व करने दें। जब ऐसी डिमांड आती है तो फिर आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? जी, हम पेरेंट्स को ज़रूर ऑब्जर्व करने देते हैं। उनके ऑब्जर्वेशन सेशंस होते हैं। अगर वो अपने बच्चे को थेरेपी सेशंस या रेमेडियल्स में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम बिल्कुल करने देते हैं। हम उन्हें टाइम बता देते हैं कि ये आपका दिन होगा ऑब्जर्वेशन का, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं कि हम उस दौरान हर किसी को वॉक इन नहीं कर सकते। तो जब पेरेंट आते हैं उनको टाइम अपॉइंटमेंट दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन वो करते हैं। और रही बात पेरेंट्स की ट्रेनिंग की, हम ज़रूर उनको ट्रेन करते हैं, क्योंकि समझाते हैं कि आपने बच्चे के साथ घर में इसी तरह काम करना है। सो ये हमारा रहता है कनेक्शन पेरेंट्स के साथ। दे आर फ्री टू कम एंड आस्क अस एनी टाइम कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है, वो किस तरह बच्चे के साथ काम करें। एक चीज़ जो हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देती हैं कि जब भी वो किसी ऐसे सेंटर का इंतखाब कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या ऐसा सेंटर, अच्छा सेंटर कैसे वो तलाश कर सकते हैं, किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए उनको? जी देखिए, पेरेंट्स को हम ज़रूर बोलते हैं जो आप सेंटर सेलेक्ट करें। अगर मेरे पास सिर्फ थेरेपी के लिए बच्चे आते हैं एंड पेरेंट्स वांट कि वो कोई सेंटर्स या कोई स्पेशल स्कूल में जाएँ, तो हम उनको ज़रूर बोलते हैं कि आप ये चीज़ें देख लीजिएगा कि वहाँ पे बच्चों को जो केटर कर रहे हैं उनमें थेरेपी सर्विसेज हैं या नहीं, कि बच्चों पेरेंट्स का टाइम बच जाए रादर देन दे गो टू अनदर थेरेपी इंस्टीट्यूट और कोई भी जाए से। तो ये ज़रूर देखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बच्चों के वन ऑन वन सेशंस हो रहे हैं और उनके आईपीस पे काम किया जा रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें हमें उनको गाइड करना पड़ता है कि ये चीज़ों पे ज़रूर देखें। और आई थिंक वंस या ट्वाइस इन अ वीक पेरेंट्स को ज़रूर जाके चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि जो काम होमवर्क में आ रहा है तो क्लास वर्क में हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत से स्कूल होते हैं जो होमवर्क कॉपीज में काम तो देते हैं, लेकिन क्लास वर्क में वो करवा भी रहे हैं, वही इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। राइट।
अच्छा, आपने जिक्र किया कि इंक्लूसिव सेटअप लेके चल रहे हैं आप लोग, तो अगर हम थोड़ा सा पूछना चाहें कि हम कैसे एक सेटअप को इंक्लूसिव सेटअप कह रहे होते हैं, तो आप से भी अगर इंक्लूसिविटी का पूछा जाए कि कैसे आपका सेटअप एक इंक्लूसिव सेटअप है। देखिए हमारे पास बच्चे आते हैं इंक्लूसिव सेटअप में, जिसमें हमने स्पेशल नीड्स बच्चे भी हैं, साथ-साथ नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, वो साथ पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये अवेयरनेस पेरेंट्स में भी डालनी है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं दे डोंट वांट कि उनके बच्चे लर्निंग चैलेंजेस जिन बच्चों में उनके साथ उनके बच्चे सोशलाइज़ करें। तो ये सबसे पहले तो पेरेंट्स की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि इनको एक प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए बच्चों का, वे दे कैन लर्न। अगर वो सीखेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इंक्लूसिव जो सेटअप है हमारा, मेजर एम जो बच्चों का यही था कि हम इन बच्चों को साथ एजुकेशन दें, कि वो बच्चे इनके साथ काम करें और इन्हीं के साथ जो है ग्रूम करें। मेजर यही था हमारा बस। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन और फिर इसको हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। वो ये कि पेरेंट्स की अवेयरनेस की आपने बात की, आ, इस फील्ड की बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या इस सवाल को ऐसे भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान में जितने रिहैब के प्रोफेशनल्स हैं, ओटी है, स्पीच है, साइकोलॉजिस्ट हैं, किस चीज़ की कमी आपको महसूस होती है उनमें जिस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है? तो देखिए बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी एज़ अ थेरेपिस्ट मुझे इस फील्ड में मोर देन 27 इयर्स हो गए। तो अब मैं इस लेवल में आ गई हूँ कि मुझे कंपटीशन की ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती है, बट आई वुड लाइक टू एडवाइस जो अब यंगर जनरेशंस आ रही हैं, खास करके थेरेपिस्ट एंड ऑल दैट, कि इनको एक ही प्लेटफ़ॉर्म में काम करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि इस बच्चे के लिए ये बेहतर है, तो आप उस बच्चे को उधर डाइवर्ट करें। ना कि आप दूसरे थेरेपी सेंटर्स के लिए कोई नेगेटिव बात करें, बिकॉज़ देखिए वी ऑल आर अ टीम, ओके? हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो हम बच्चों के लिए बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप वहाँ इस पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं जाएँ आप, यहाँ नहीं जाएँ, वहाँ जाएँ। एवरी थेरेपिस्ट मुश्किल से अपनी वो मेहनत से पढ़कर आता है। इट्स नॉट कि वो जो भी है इस तरह आ गया, सब अपनी मेहनत से पढ़कर आते हैं। तो आई थिंक एज़ एन वेरी मुझे ऑनेस्ट ये कहना था आपके प्लेटफ़ॉर्म पे, मैं कह रही हूँ कि ऑल थेरेपिस्ट जितने भी हैं, स्पेशल एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट, दे शुड वर्क टुगेदर। एंड दिस गोज सेम फॉर द पेरेंट्स, के पेरेंट्स को भी चाहे वो जहाँ भी जिस इदारे में, दे शुड ऑलवेज प्रेज ईच अदर। ये नहीं होता कि अब मेरे पास भी जैसे पेरेंट्स आते हैं बहुत सारे, कि वो ये कहते हैं कि हालांकि उनका बच्चा भी लर्निंग चैलेंजेस का होता है, तो वो यही कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा इसके साथ रहेगा तो वो इसकी आदतें सीखेगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आई डोंट लाइक दिस, ये होना नहीं चाहिए। तो पेरेंट्स के लिए भी वर्कशॉप्स होनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, जो माशाल्लाह होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आई थिंक ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ वो थेरेपिस्ट के साथ इंटरमिंगल करें। और मेरे ख्याल से फिजिकल ज़्यादा अच्छी रहती है कि जब पेरेंट्स और थेरेपिस्ट मिलते हैं या प्रोफेशनल्स मिलते हैं, they learn more from each other. So I think that is the message I would like to say. राइट जी, तो इसी अच्छे से मैसेज और एंडिंग नोट के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मैं आप दोनों का दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला, और आई होप कि इंफॉर्मेशन आप लोगों के बारे में, सेटअप के बारे में, सर्विसेज के बारे में ज़रूर लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी, इंफॉर्मेशनल भी होगी जिन लोगों को नहीं पता था आपका। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच जुबाई Jazakallah. साहब, Thank थैंक you यू so वेरी much. मच फॉर योर टाइम, और आपने हमें मौका दिया। इसी के साथ ही हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, और नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ या एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।